ये वही उमर साहब है जिसने कहा था कि मैं तवी में और जहल में इन मीटरों को बहा दूंगा। लेकिन अब उमर साहब कह रहे हैं कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद 5 साल में गारंटियां पूरी करेंगे। एक सवाल है मेरा डिप्टी सीएम साहब से, आपने 6 महीने का वादा किया था कि 1 लाख लोगों को हम जान देंगे। डिप्टी सीएम साहब, आप मुझे बताइए इस 1 साल में कितने लोग ओवर एज हो गए, उनको आप जवाब दीजिए। खबर को जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली नशस्तों के लिए हो रहे ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों से जारी व सारी हैं। भाजपा की जानिब से 2 उम्मीदवारों का बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया जा चुका है, जहां बडगाम नशस्त से आगा सईद मोहसिन को अब की बार टिकट दिया गया है, तो वहीं नगरोटा की नशस्त के लिए दिव्यानी राना का इंतखाब किया गया है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी हैं। सर, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, किस तरह की तैयारियां अभी तक रही? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होती है। और ये आप मीडिया के भी दोस्त जानते हैं और पब्लिक भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, वो साल के साल किसी न किसी एक्टिविटी में रहता ही है, बिजी रहता है। कभी एक पेड़ माँ के नाम, कभी ब्लड डोनेशन, कभी अ, आत्मनिर्भर भारत, कभी स्वदेशी, ऐसे प्रोग्राम तो आपको हमारे लगता है ये कैंपेन्स आपके जो हैं वो इसमें ये मदद करने वाले हैं? ये प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम कंपेनिंग करते हैं, वो लोगों के लिए होते, पीपल फ्रेंडली होते हैं। और उसमें जैसे हमने अभी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 900 पॉइंट खून कश्मीर प्रोविंस से हमने डोनेट कर दिया। इसी तरह पेड़ लगाए, सफाई की, वो दूसरी हॉस्पिटलों में गए, मरीजों को बोलते, हमारा जो रहता है वो पॉलिटिकल वर्क के साथ साथ सोशल वर्क भी रहती आपको क्या लगता है सर, बडगाम के जो है। वोटरान हैं, क्या उन्हें आप अपनी जानिब माइल अब करने में कामयाब जहां होंगे? जहां तक ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अब स्ट्रांग बेस कश्मीर में भी बन चुकी है। अब ये वो पार्टी नहीं रही, बहुत ज्यादा बेस। और मैं फिर दोहराता हूं कि आप देखिए हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम आता ही रहा था, जिससे भारतीय जनता पार्टी पब्लिक में और ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है और पब्लिक का सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। जहां तक बाई ये इलेक्शंस का ताल्लुक है, चाहे वो नगरोटा हो चाहे वो बडगाम हो, देखिए नगरोटा तो हमारी सेफ सीट है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आधार अगर हम देखते हैं, जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है वो जम्मू है। और जम्मू से हमने 29 एमएलए जीते, 29 सीटों पे जीते। देवेंद्र राणा जी की वफात के बाद वो सीट खाली हो गई थी और अब उनकी बेटी दिव्यानी राणा जी को उनको वहां मंडेट दिया गया। तो आप मानते हैं वो एक सेफ सीट है? एक एक जो इम्पैक्ट होता है, एक जो सोशल वर्क की मैंने बात की, अनजानी देवेंद्र राणा जी में ये दोनों क्वालिटियां थी। वो वहां गरीबों की मदद करते थे, जो उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखेंगे तो गरीबों के मसीहा के तौर पर उसको लोग वहां मानते थे। और बहुत बड़ा जो आधार, जो फुटप्रिंट है, वो देवेंद्र राणा जी का वहां है। अब उनकी बेटी आ रही है और उनकी बेटी भी बहुत इंटेलिजेंट है और सोशल वर्क में यकीन रखती है, और हमेशा उन्होंने लोगों की मदद की और बाप के नक्श कदम पे चल के वो भी लोगों की खिदमत, लोगों की मदद के लिए आई है। और इस तरह से नगरोटा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट है और भारतीय जनता पार्टी वहां जी। जीत के दिखी। और मैं ये भी आपको बताऊं, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उस सीट को छोड़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस सीट को कांग्रेस को दे रही है। पीछे वजह यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि मैं नगरोटा सीट नहीं। जीत नहीं पाऊंगा। और कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी कहा कि फितरत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की धोखा देना। कोलेशन पार्टनर्स को भी अब नगरोटा सीट को दे रही है और वो भी वहां से हार। तो क्या सर आप ये कह रहे हैं 1 साल का जो कार्यकाल रहा नेशनल कांफ्रेंस की हुकूमत का, वो भी आपको बेनिफिट दे रहा है? वो कांग्रेस भी वहां हारेगी, जो भी वहां का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वहां बहुत ज्यादा मजबूत। और जो 1 साल का ये कार्य टेन ओवर रहा उमर साहब का, जिसमें गिनाई हमने कल गारंटियां, बिजली हो, चावल हो, गैस हो, जॉब्स हो, परमिट करना हो डेलीवेटर को, सारी महाज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है। और ये भी एक सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और आज के डेट में अगर आप आम लोगों से पूछेंगे, जो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हार्ड कोर वर्कर थे, जो उनको वोट देते थे, वो भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है, दूर भाग रही है। और मैं आपकी वसादत से कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का डाउनफॉल शुरू हो गया है। और पहला जो झटका लगेगा वो बडगाम से ही लगेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन वो तो उनका गढ़ रहा है। अब बडगाम सीट पे भी अगर देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो ग्रुप्स,
आगा रोल्ला साहब का ज़मीर जिंदा है, रिलीजियस लीडर है, और उन्होंने ही कल 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हमने जो वादे किए थे, हमने जो गारंटियां थी, हमने जो लोगों को कहा था, एक भी वादा, एक भी गारंटी पूरा हम नहीं कर सके, और क्या मुंह लेके मैं लोगों के पास जाऊंगा। और उन्होंने कंपनी वहां जो थे उससे इनकार कर दिया है। और ये आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दो हिस्सों में वहां बढ़ गई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2024 की इलेक्शन में जो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिली, उसमें आगा रोला का साहब का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का वो फैक्टर है। अब लोगों का जो रुझान 1 साल के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेलियर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी को लेके, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, हर जगह लोग उससे नाराज है। और ये एक मौका मिलता है वहां भारतीय जनता पार्टी, एक अपॉर्चुनिटी हम जिसको कह सकते हैं, जिस तरह से हमने काम की, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए काम की, आम लेकिन ये लोगों का, मौका पीडीपी के लिए आम भी तो हो आम सकता है ना सर, आम वहाँ लोग, पीडीपी देखिए भी तो। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखिए पीडीपी है, मुंतजर मोहिदीन साहब भी है, और भी लोग हैं। मुकाबला तो सख्त होगा, भारतीय जनता पार्टी किसी इलेक्शन को लाइटली नहीं लेती है। हम पॉइंट से लेके एमपी का जो कैंडिडेट होता है, हर एक इलेक्शन हम पूरी ताकत शिद्दत के साथ लड़ते हैं, और पूरी प्लानिंग के साथ हम इस इलेक्शन को लड़ते हैं। लेकिन हमें आज 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 जो हमें इत्तला मौसूल हुई है हम सर, जिस तरह, आज की जो इत्तला मौसूल हुई है वो ये है कि अगर रुहुल्ला ने अपने वर्करान को कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने अपना मौकफ जो है वो तब्दील कर दिया। देखिए आगा साहब की तो कल मीटिंग हुई है, वो हमने भी कहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट ना करे, लेकिन मैं बात पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर से अपील करी, मैं बात कर रहा हूँ आम लोगों की, जो आम जो वादा वोटर है। जिसको वादा किया गया था मैं 12 गैस चूल्हे दूंगा, जिसको वादा किया गया था मैं 200 यूनिट फ्री बिजली आपको दूंगा, जिसको वादा किया था 1 लाख जॉब्स, जहां पर मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। चलिए, वर्कर पार्टी का होता वो पार्टी के साथ जुड़ा ही रहता है, उसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन फैसला जो करता है वो आम लोग करते हैं। जो पार्टी के वर्कर नहीं होती, वो डिसाइडेड फैक्टर होता है, वो फैसला करते हैं, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां झटका देता तो मोहसिन साहब कौन से इनिशिएटिव्स लेकर आवाम के पास जाने वाले हैं, क्या रोड मैप रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ कहने के लिए है, है? जो मैंने गिनाई आपकी सिक्के में। देखिए, अगर आप बड़गाम की कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए या कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, हर एक की जेब में 5 लाख का कार्ड है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने इंश्योरेंस के लिए दिया। 10 किलो चावल, बुजुर्गों को वो पेंशन, इस तरह से बहुत सारी स्कीमें जो है नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारा जो रोड मैप है वो हमेशा डेवलपमेंट रहा और भाईचारा रहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा कोर एजेंडा हमारा रहा है। और बड़गाम में भी जिस तरह से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी वहां डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और दूसरी जो वहां प्रॉब्लम्स रही है, उनको लेके भारतीय जनता पार्टी वहां इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। सर अब आखिर पर, चूंकि कल आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का जो 1 साल पूरा हुआ उसके बारे में तफसीली मीडिया के साथ बात की, उसके बाद उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में होती है और बहुत अहम चीज़ों का उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया। सबसे अहम चीज़ उन्होंने कही, दरबार मूव को हम दोबारा रिवाइव करेंगे, और दूसरी चीज़ प्रीपेड स्पॉट मीटर्स को लेकर भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उन्हें, क्या कहेंगे आप? देखिए, दरबार मुंह का जहां तक ताल्लुक है, ठीक है, दरबार मुंह हो गया, अच्छी बात है। जहां उमर साहब अच्छी काम करे वहां अप्रिशिएट हम करेंगे, लेकिन जहां उमर साहब वादा खिलाफी करे, झूठ बोले, धोखा दे जम्मू कश्मीर के आवाम से, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ उसकी मुखालफत करेगी। जहां तक आपने बात की मीटर्स, ये वही उमर साहब है जिसने कहा था कि मैं तवी में और जहल में इन मीटर को बहा दूंगा। लेकिन अब उमर साहब कह रहे हैं कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद मैं देखता हूं किसको मुफ्त बिजली देनी है। और पहले सारे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादा किया था, फिर कहा कि जो अंत्योदया 2% खाली है वो जम्मू कश्मीर में, वो लोग, उन 2% लोगों को भी ना, अभी तक वो बिजली मुफ्त नहीं, उमर साहब वहां भी फेल रहे। अगर उनको देना होता तो फूड डिपार्टमेंट से उनका रिकॉर्ड हासिल करते, या इतनी एजेंसियां यहाँ हैं उनसे वो रिकॉर्ड हासिल करते, लेकिन नहीं दिया। अब उमर साहब तारक दे रहे हैं कि मेरे रिश्तेदारों ने मीटर लगाए, मेरी पुप्पी ने, मेरे अंकल ने, मेरी मौसी ने, उन्होंने मीटर। तो उमर साहब, आप आजादी के बाद जब ने आप आंख खोली है, आपके मुंह में सोने का चमचा था, आपके रिश्तेदारों के पास बेशुमार एसेट्स है, वो अमीर लोग हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है,
वो 20-20 हजार भी महीने की बिल अदा कर सकती, लेकिन वो अंत्योदया जिसका चावल का 1 किलो वो खरीदने की ताकत नहीं है, वो मीटर लेके क्या करेगा? आपने तो वादा किया था मैं मुफ्त बिल दे दूंगा। कम से कम अगर आपको देना था, आपको अगर देनी थी तो आप उनको दे देते जो आपने वादा किया था। लेकिन उमर साहब ने इस 1 साल में झूठ फरेब के सिवा कुछ नहीं किया है। और अब तक जो उसने दिया अपने रिश्तेदारों का, आप उस कश्मीरी अवाम को क्या कहेंगे? आप जम्मू के उस अवाम को क्या कहेंगे? क्या उनको भी आप ये तरक देंगे कि मेरी फूफी ने, मेरी अंकल ने, या मेरी मौसी ने, या मेरी किसी और मामू ने, रिश्तेदार ने ये मीटर लगाया? आप बात कीजिए उन गरीब लोगों की, अंत्योदय के उस जुमरे में जो आता है, जिनके पास आमदनी के लिए नहीं, जिनके पास खाने के लाले पड़े हैं, उनको आप रिश्तेदारों के डिप्टी सीएम तो लगातार आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आप पूछ रहे हो कि 1 साल में क्या हुआ, हम 5 साल के बाद बताएंगे क्या हुआ। लेकिन उन लोगों से आप क्यों नहीं पूछते हो जिन्होंने 8 साल तक यहाँ तक पे कुछ भी नहीं किया। देखिए, डिप्टी साहब को आंखें खोलनी चाहिए, एक बार देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल रही, उसके बाद अलजी इंतजामिया रहा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से हमने काम किया। वो डिप्टी सीएम साहब जब यहाँ से कश्मीर से जाके जम्मू तक सफर करेंगे तो उसको एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सालों में क्या किया है। जहां उसको 14 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में वो पहुंचता है। वो फ्लाईओवर, टनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, वो दिख नहीं रहा। ओमतीपुरा का एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एक श्रीनगर में दे दिया, एक जम्मू में दिया, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, बहुत कुछ दिया। डेवलपमेंट की हमने ग्रास रूट लेवल से, गांवों से लेके हमने शहरों तक डेवलपमेंट की। पंचायत राज के 3 पैटर्न के जरिए हमने डेवलपमेंट की। लेकिन डिप्टी सीएम साहब आंखें खोल के नहीं देखना चाहते उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। और जहां तक वो कह रहे हैं कि हम 5 साल में गारंटियां पूरी करेंगे, एक सवाल है मेरा डिप्टी सीएम साहब से। आपने 6 महीने का वादा किया था कि 1 लाख लोगों को हम जॉब देंगे। डिप्टी सीएम साहब, आप मुझे बताइए इस 1 साल में कितने लोग और रेज हो गए, उनको आप जवाब दीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो तरक्याती मंसूबे हैं वो हमारा रिपोर्ट कार्ड हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दौरे इक़्तिदार रहा है वो भी अवाम को मद्देनज़र रखना चाहिए, और इसी दो बुनियादों पर हम पूरी उम्मीद है कि अब की बार इन ज़िमनी इंतखाबात में भाजपा अपनी जीत करेगी। बात कर रहे थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर। दैनिक सवेरा देखते रहिए।